कौमी क्रिकेट टीम दौरे न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गई है। लाहौर कलंदर्स ने आकिब जावेद को हेड कोच और फ़खर जमान को नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ शुएब मलिक को हफीज़ वाला किरदार देंगे, सरफराज अहमद का बयान। पाकिस्तान अगले साल भारत में शेड्यूल एशिया कप में शिरकत से इनकार कर सकता है, नजम सेठी का बयान। हॉकी वर्ल्ड 11 की टीम 4 रोज़ा दौरे पर 18 जनवरी को पाकिस्तान आएगी। अनुष्का और कोहली नए साल का जश्न मनाने जनूबी अफ्रीका रवाना हो गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूँ सोहा चौधरी। टॉप स्टोरीज आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बात करते हैं हमारी कौमी क्रिकेट टीम की। कौमी क्रिकेट टीम दौरे न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गई है, जहां 5 वनडे और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेली जाएगी। कौमी टीम और पीसीबी के ऑफिशियल्स रात गए अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले दुबई पहुंचे, जिसके बाद आधे घंटे ताख़ीर से उनकी फ़्लाइट ऑकलैंड के लिए रवाना हुई। कौमी टीम रात 3:30 बजे ऑकलैंड पहुंचेगी और लाहौर से रवानगी से खिलाड़ियों ने चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी से मुलाकात की। इस मौके पर नजम सेठी ने खिलाड़ियों को क़वाइदो ज़वाबित की पासदारी की हदायत की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान एक रोज़ा सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ 6 जनवरी को वेलिंगटन मैच से होगा, जबकि इससे कब 3 जनवरी को न्यूजीलैंड 11 और ग्रीन शर्ट्स के दरमियान प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा। अगर हम जो हमारी टीम न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुई है इसके स्क्वाड की बात करें तो सरफराज अहमद की क़यादत में कौमी स्क्वाड अजहर अली, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, शादाब खान, रुमान रईस, आमिर यामीन, हसन अली, मोहम्मद आमिर, फ़खर जमान, बाबर आजम, इमामुल हक, हारिस सुहेल और फ़हीम अशरफ पर मुश्तमिल है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं लाहौर कलंदर्स की। लाहौर कलंदर्स के चेयरमैन में राना फवाद ने आकिब जावेद को टीम का हेड कोच और फ़खर जमान को नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना फवाद ने कहा कि लाहौर कलंदर्स की कोच आकिब जावेद होंगे और वो डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस भी रहेंगे। राना फवाद ने कहा कि लाहौर कलंदर्स में नए लोगों को लाने का फैसला किया है। कलंदर्स के नायब कप्तान फ़खर जमान होंगे और ब्रेंडन मैक्यूलम की कप्तानी में टीम आगे जाएगी। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि फ़खर जमान को मैक्यूलम से सीखने का मौका मिलेगा, इस बार टीम ज़रूर कामयाब होगी। इस मौके पर फ़खर जमान ने कहा कि आकिब जावेद से ट्रेनिंग के लिए राब्ता किया है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग ने भी काफ़ी सलाहियतें उभारी हैं, जबकि मेरी कामयाबी में लाहौर कलंदर्स का बहुत बड़ा हाथ है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद की। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि इंजरीज़ की वजह से कुछ मुश्किलात ज़रूर हुई हैं, ताहम न्यूजीलैंड के खिलाफ शुएब मलिक को मोहम्मद हफीज़ वाला रोल देंगे। गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मुख्तसर तरबियती कैंप के बाद मीडिया से बात करते हुए कौमी टीम के कप्तान का कहना था कि तमाम खिलाड़ी मुतहरिक हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे और उम्मीद है दौरा न्यूजीलैंड में बैटिंग लाइन भी अच्छा परफॉर्म करे। सरफराज अहमद का ये भी कहना था कि हमारी बॉलिंग बहुत मजबूत है, ताहम इंजरीज़ की वजह से कुछ मुश्किलात ज़रूर हुई हैं, लेकिन अच्छा कम्बिनेशन है। उनका कहना था कि दौरा न्यूजीलैंड में जुनैद खान और उस्मान शनवारी की कमी महसूस होगी, ताहम कंडीशंस देखकर फैसला करेंगे कि 4 बॉलर्स के साथ खेलें या 5 के साथ खेलें। कौमी टीम के कप्तान ने कहा कि अहमद शहजाद ने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि इमामुल हक ने भी अपनी सिलेक्शन को अच्छा साबित कर दिया है। सरफराज अहमद का मज़ीद कहना था कि उम्मीद है न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में भी टीम अच्छा खेले और दुआ है कि बैटिंग ऑर्डर तब्दील ना करना पड़े और सब अच्छा खेलें। मज़ीद आगे बात करते हैं नजम सेठी की, हमारे क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी का कहना है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान में इमर्जिंग एशिया कप की मुखालफत के बाद पाकिस्तान भी अगले साल भारत में शेड्यूल एशिया कप में शिरकत से इनकार करने का हक रखता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नजम सेठी का कहना था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल और श्रीलंकन क्रिकेट काउंसिल के सदर ने अक्टूबर में भारत और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को आमादा करने की कोशिश की कि उन्हें भी लाहौर में एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आई, जिसके बाद कमेटी ने यह इवेंट पाकिस्तान में करवाने की मंजूरी दे दी।
नजम सेठी के मुताबिक उन्होंने ये नुक्ता भी उठाया है कि क्योंकि BCCI को एशिया कप में पाकिस्तान की शिरकत के लिए अपनी हुकूमत से इजाज़त लेना होगी, तो हमारे पास भी इस इवेंट में शिरकत से इनकार करने का इख्तियार मौजूद है, क्योंकि हमें भी अपनी हुकूमत से इजाज़त दरकार है। नजम सेठी के मुताबिक कौंसिल के दीगर मेंबरान ने इस फैसले के लिए वक्त मांगा है और अगली मीटिंग में इस पर दोबारा बातचीत करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे कौमी खेल यानी कि हॉकी की। हॉकी वर्ल्ड 11 की बात करते हैं। गैर मुल्की खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हॉकी वर्ल्ड 11 की टीम 4 रोज़ा दौरे पर 18 जनवरी को पाकिस्तान आएगी। दहशतगर्दी के बायस पाकिस्तान में खेलों के मैदान कई बरसों से वीरान पड़े हैं और इससे क्रिकेट ही नहीं बल्कि हॉकी और दीगर कई खेलों के आलमी मैदान काफ़ी अरसे से वीरान हैं। क्रिकेट के मैदानों को आबाद करने के लिए रवां साल क्रिकेट वर्ल्ड 11 ने पाकिस्तान का दौरा किया था, लेकिन अब हॉकी के मैदान आबाद करने के लिए भी वर्ल्ड 11 पाकिस्तान पहुंच रही है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक हॉकी वर्ल्ड 11 4 रोज़ा दौरे पर 18 जनवरी को पाकिस्तान आएगी, जबकि वर्ल्ड 11 के 16 खिलाड़ी बरास्ता दुबई कराची आएंगे। वर्ल्ड 11 के दौरे के दौरान 2 हॉकी मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें वर्ल्ड 11 पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाफ पहला मैच 19 जनवरी को कराची और 21 जनवरी को दूसरा मैच खेला जाएगा, जो कि लाहौर में खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं और बात करते हैं अनुष्का और कोहली की। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी अहलिया बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा की शादी को 15 से ज़ायद दिन बीत चुके हैं, लेकिन भारतीय मीडिया में अब भी उन्हीं की शादी के चर्चे चल रहे हैं। शादी के बाद मीडिया में उनकी जानिब से 21 दिसंबर को नई दिल्ली और 26 दिसंबर को मुंबई में दिए गए इस्तकबालियों की तस्वीर घूमती दिखाई दी, जिनमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे सितारों ने भी शिरकत की थी। अपने इस्तकबालियों से फरागत के बाद अब ये जोड़ा जनूबी अफ्रीका रवाना हो गया है, जहां अनुष्का शर्मा और कोहली इकट्ठे नए साल की आमद का जश्न मनाएंगे। अनुष्का और विराट कोहली जुमेरात को अली सुबह जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना हुए हैं और दोनों इंतहाई खुश नज़र आ रहे थे। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। फिलहाल के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।